मुहर्रम का चांद नजर आते ही जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त कर दिए जाएं, जबकि स्नैप चेकिंग को भी जो है वो मजीद सख्त किया जाए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि शहर भर में यकुम मुहर्रम तक 10 मुहर्रम तक जो है 5000 से जायद जो है मजालिस जो है वो मुनक्किद की जाएंगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से जायद मातमी जलूस निकाले जाएंगे। इन तमाम मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी के लिए जो है पुलिस की 2500 से जायद एहलकार और अफसरान जो है वो तैनात किए जाएंगे, जिसमें रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि नश्तर पार्क में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। शहर में जो है अहम और जो जहां से जलूस के मकामात हैं वहां पर जो है CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं, जबकि IG सिंध ने ये भी कहा है कि जो मरकजी जलूस होंगे उनकी जो है फिजाई निगरानी भी की जाएगी। इस मौके पर जो है रेंजर्स की भी भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। जी शुक्रिया अजहर ज़ैदी तफसीलात के लिए। लाहौर में मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। शहर में हसास मकामात पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा रमजान बेग, तफसीलात दीजिएगा, क्या सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए लाहौर पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर जो सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा लाहौर के जो हसास मकामात हैं वहाँ पर नाके भी लगाए जा रहे हैं और सिविल पार्चात में जो पुलिस एहलकार उनको भी लगाया गया है। लाहौर की जितनी भी तमाम बारगाहें हैं उनके बाहर जो है पुलिस के एहलकार सिविल पार्चात में और वर्दी में तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने SP साहबान को हदायत जारी की हैं कि वो अपने अपनी डिवीज़न में जो अमाम बारगाहें मौजूद हैं वो वहाँ पर ख़ुद उनको जाके चेक करें और जो अपने मातहत अमला है उनको ख़ास तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए हदायत जारी की जाएं। इसके अलावा जो अपने अपने इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए जाएं ताकि मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा ना हो सके। दूसरी जानब CCP लाहौर ने भी वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की हैं कि लाहौर के जो हसास मकामात हैं वहाँ पर जो है हसासदारों के जो मुलाजम हैं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के जो मुलाजमीन हैं, रज़ाकार हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए अमान बारगाह बड़ी और छोटी की, उनको A कैटेगरी B कैटेगरी में तकसीम किया गया है। बड़ी अमान बारगाहों में जो 4 से 5 पुलिस एहलकारों को, जबकि छोटी जो अमान बारगाह हैं वहाँ 2 से 3 जो एहलकार हैं वो मुसल्लह जो एहलकार हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा जो लम्हा ब लम्हा की जो खबर है वो अपने अफसरान बाला को देंगे कि ताकि। शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने किया। आप बताएं कि मुहर्रम उल हराम की आमद पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। लाहौर के बाद पेशावर की बात करेंगे। मुहर्रम उल हराम की आमद पर पेशावर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मजालिस और इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। खालिद रहमान वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। खालिद, कराची और लाहौर में बड़ी सख्त सिक्योरिटी है, पेशावर की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी मामलात के हवाले से? जी बिल्कुल, मुहर्रम और हराम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिनमें सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर, कोहाट, हंगो और डेरा इस्माइल खान शामिल है। इन अजला से टोटल 940 मातमी जलूस बरामद होंगे, जिसकी सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। इन अजला में अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए जहाँ पर असलहे की नुमाइश, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और अफगान महाजरीन की आमद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो वहीं इन अजला में इन तमाम मातमी जलूसों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए इन शहरों में जगह जगह पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जलूसों में शिरकत करने वालों की 3 मकामात पर सख्त चेकिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें मज़कूरा इलाके में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जिन मकामात से ये जलूस बरामद होंगे वहाँ पर BDS के एहलकार सबसे पहले चेकिंग करेंगे और इसकी निगरानी उन इलाकों के SHOs और DSPs खुद करेंगे। जबकि इस मौका पर दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र इर्द गिर्द की इमारतों पर माहिर निशानाबाज पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया जाएगा। जी, कड़ी निगरानी की जा रही है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, तलाशी ली जा रही है। शुक्रिया खालिद।
पेशावर के बाद बात करेंगे मुल्तान की। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, जबकि मजालिस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी जो है मजालिस और जुलूसों की जो आमद है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में मुल्तान पुलिस की जानिब से एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी किया गया है। इस सिलसिले में मुल्तान पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से आज और 7वीं मुहर्रमुल हराम को जो है वो फ्लैग मार्च निकाले जाएंगे ताकि जो है सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुल्तान में जो है वो 487 जो हैं वो जलूस बरामद होंगे 10वीं मुहर्रम हराम तक, जिनमें से उनको ए और बी कैटेगरी में तकसीम किया गया है और मुल्तान में 104 जो जुलूस हैं उनको ए कैटेगरी में शुमार किया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए जाएंगे। इसी तरह ज़िला मुल्तान में जो है 1591 जो हैं वो मजालिस का इनकाद किया जाएगा, जिनमें से 441 मजालिस ऐसी हैं जिनको ए कैटेगरी में और 1150 मजालिस ऐसी हैं जिनको बी कैटेगरी में तकसीम किया गया है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे जो सिक्योरिटी के भरपूर फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज भी जो है मुल्तान शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इदारे जो हैं इस फ्लैग मार्च में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि मुल्तान पुलिस इंतजामिया का ये कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों को अमन और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जो है भरपूर फूल फरूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। शुक्रिया फरहान, आपने मुल्तान से अपडेट किया। आप बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। और अभी मुल्तान की बात रावलपिंडी से खबर है। रावलपिंडी में अमन अमान के हवाले से सिटी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जिसमें पुलिस की 35 से ज्यादा गाड़ियों, रेंजर्स और इमदादी टीमों ने हिस्सा लिया है। ये मनाजिर भी फ्लैग मार्च के आप मुलाहिजा कर सकते हैं। रावलपिंडी के मनाजिर हैं जहां पर अमन अमान के हवाले से और शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से सिटी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और अगर इस मार्च की बात की जाए तो इसमें पुलिस की 35 से ज़्यादा गाड़ियां शरीक थी, रेंजर्स के लोग मौजूद थे, साथ ही साथ इमदादी टीमें भी इस फ्लैग मार्च में मौजूद थी। मोहम्मद उवैस वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात देंगे। उवैस, बताइएगा शहरियों का एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है रावलपिंडी में, कितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों के लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल उसामा, रावलपिंडी पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस की 35 से ज्यादा गाड़ियां जबकि रेंजर्स और इमदादी टीमों ने भी हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस फ्लैग मार्च में शामिल थे। फ्लैग मार्च मुहर्रमुल हराम के मौका पर किया गया कि मुहर्रमुल हराम में मुकर्रर रूट्स जिन पर जुलूस गुजरेंगे उन रूट से ये फ्लैग मार्च किया गया है, जिसका मकसद था आवाम को बावर करवाना कि कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक हैं और समाज दुश्मन अनासर को ये पैगाम देना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। फ्लैग मार्च उन रास्तों पर किया गया मुहर्रमुल हराम के दौरान जिन रास्तों पर जुलूस से गुजरेगा, ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है आवाम को और जो खासकर जुलूस के शुरका होंगे उनको फराहम की जा सके। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद उवैस तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे आप। फ्लैग मार्च किया गया है शहरियों को ताकि एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।